जो आलेख मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाढ़ जिला के सहसंचालक शिशुरोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंजेश कुमार द्वारा रचित है, जिसका शीर्षक है हमारे डॉक्टर जी और संघ के बढ़ते 100 कदम। यह आलेख परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार को समर्पित है। 1889 में विक्रम संवत 1948 की वर्ष प्रतिपदा 1 अप्रैल 1889 के पावन दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी का जन्म नागपुर महाराष्ट्र के एक पुरोहित परिवार में हुआ था। वे उस समय बड़े हुए थे जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। बचपन से ही मेधावी छात्र रहे डॉक्टर जी के मन में गुलामी के प्रति विद्रोह एवं आजादी के लिए भाव बना हुआ था। वे बाल गंगाधर तिलक जैसे राष्ट्रवादी नेताओं से काफी प्रभावित थे। चिकित्सकीय अध्ययन के उपरांत अपने सामाजिक जीवन में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। 1920 के नागपुर के राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में उनकी सक्रिय भागीदारी रही। तदुपरांत 1921 के असहयोग आंदोलन में लोक जागरण का कार्य करते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध भाषण देने के कारण उन पर देशद्रोह का कानून चला और जेल की सजा हुई। जैसा कि हम स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन की विवेचना करते हैं, तो उसमें मुख्यतः 3 तरह की विचारधारा के लोग अपनी अपनी सोच एवं दृष्टि के साथ व्यवस्था परिवर्तन में लगे हुए थे। कांग्रेस जहां अहिंसात्मक आंदोलन के द्वारा महात्मा गांधी के नेतृत्व में कार्य कर रही थी, वहीं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान जैसे क्रांतिकारी सशस्त्र क्रांति के द्वारा विभिन्न संगठनों के बैनर तले देश की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। इन सब के इतर में 1857 की क्रांति के बाद देश में कई सामाजिक कुरीतियों में सुधार एवं परिवर्तन के लिए आंदोलन चल रहे थे, जिसमें ब्रह्मा समाज, आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद के नेतृत्व में रामकृष्ण मिशन, अरविंद घोष, महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे लोग शिक्षा, सामाजिक जागरण के द्वारा व्यक्ति निर्माण एवं राष्ट्र निर्माण का कार्य कर रहे थे। उनका उद्देश्य व्यक्ति निर्माण के द्वारा देश की आजादी के लिए कार्यकर्ता का निर्माण करना एवं सामाजिक परिवर्तन लाना था। असहयोग आंदोलन के उपरांत डॉक्टर जी को कांग्रेस और उसके संघर्ष के तरीकों से मोहभंग हो गया था। उन्हें लगा कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक अधिक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। डॉक्टर जी ने गुलामी के कारणों की विवेचना करते हुए ये निष्कर्ष निकाला कि विस्मृत हिंदू समाज का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। कालांतर में समाज में नेतृत्व का अभाव, आपस के द्वंद्व, भेदभाव से भरा जाति व्यवस्था और व्यक्ति के चारित्रिक एवं कृतित्व क्षय के कारण अपने गौरवपूर्ण और ओजस्वी इतिहास को भूलने लगा। इसलिए विखंडित हिंदू समाज विदेशी आक्रामकताओं के विरुद्ध एक संगठनात्मक लड़ाई नहीं लड़ पाया। उन्होंने सोचा कि जब तक राष्ट्र में चरित्रवान, सशक्त, मानसिक रूप से सुदृढ़ हिंदू व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा, तब तक हिंदू समाज सशक्त नहीं बनेगा। इस हेतु व्यक्ति निर्माण की पद्धति को ही बढ़ावा देना ही महत्वपूर्ण है। यदि व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और चारित्रिक रूप से सुदृढ़ न हो तो आजादी मिल भी जाए तो क्या हम उसे संरक्षित रख पाएंगे? उनकी यही सोच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का मूल कारण बना। नित्य सिद्ध शक्ति का मंत्र ही संघ के बढ़ते कदम का निमित्त कारण है। पूरी दुनिया में सामाजिक परिवर्तन के अनेक प्रयोग हुए, जिसमें भारतीय दर्शन व्यक्ति निर्माण के द्वारा समाज निर्माण की बात करती है। इसी से व्यवस्था में समयानुकूल परिवर्तन हो सकता है। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर या जितने भी संत हुए, सभी ने व्यक्ति निर्माण के द्वारा ही परिवार और समाज को सशक्त करने का काम किया। दूसरी विचारधारा इस्लाम और कम्युनिस्टों की है, जिसमें मुख्य जोर व्यवस्था परिवर्तन पर है। संगठन के द्वारा व्यवस्था परिवर्तन कर व्यक्ति निर्माण पर बल दिया गया है। यद्यपि व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा व्यक्ति निर्माण तात्कालिक रूप से प्रभावी होता है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम स्थायी नहीं होते हैं।
जबकि एक सशक्त व्यक्तित्व वाले समाज में परिवर्तन स्थायी एवं दूरगामी परिणाम वाला होता। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की प्रतिक्रिया के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की स्थापना की। डॉक्टर हेडगेवार का मानना था कि भारतीय समाज में राष्ट्रीय चेतना का भाव सुषुप्त अवस्था में है और इसे जगाने की जरूरत है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भारत के हिंदुओं को एक झंडे के नीचे एकजुट करके इस लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में देखा। डॉक्टर हेडगेवार के संगठनात्मक कौशल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक मजबूत ताकत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने देश भर में बड़े पैमाने पर यात्रा की, आरएसएस के शाखाओं की स्थापना की और संगठन के सिद्धांतों में युवा स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया। उन्होंने आरएसएस के भीतर एक पदानुक्रमित संरचना भी बनाई जिसमें नेतृत्व की स्पष्ट श्रृंखला, प्रशिक्षण और अनुशासन की व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ावा देना और हिंदुओं में अनुशासन की भावना पैदा करना था। संगठन शाखा के द्वारा व्यक्ति निर्माण के साथ साथ शारीरिक मानसिक आत्मबल और आत्मरक्षा पर जोर देता है। संगठन आरंभ से ही सामाजिक और शैक्षिक गतिविधियों में भी शामिल रहा है। यद्यपि आरंभ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं था, लेकिन भारत में हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राष्ट्रवादी आंदोलन को वैचारिक समर्थन प्रदान किया और स्वयंसेवकों ने विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग लेकर सहायक की भूमिका निभाई। डॉक्टर जी का स्पष्ट मानना था कि संघ व्यक्ति निर्माण और समाज में संगठन के द्वारा परिवर्तन का काम करेगी। यदि कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना चाहता है तो वह कांग्रेस या अन्य सक्रिय संगठन पर शामिल होकर कार्य करें। स्वयं डॉक्टर जी ने 1930 में महात्मा गांधी के आह्वान पर सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। इस दौरान संघ के सभी दायित्वों से मुक्त होकर जंगल कानून को तोड़कर जेल गए। पुनः जब जेल से वापस आए तो संघ का दायित्व लेकर संघ कार्य करने लगे। आज भी संघ के दायित्वधारी स्वयंसेवक प्रत्यक्ष रूप से किसी भी राजनीतिक दल से जुड़कर उस दल में पद या दायित्व नहीं ले सकते हैं। डॉक्टर जी 21 जून 1940 को ब्रह्मलीन हो गए। तत्पश्चात संघ के नेतृत्व का दायित्व द्वितीय सरसंघचालक गुरुजी यानी परम पूज्य सदाशिव गोलवलकर जी के कंधों पर आ गया। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर करना था। यद्यपि आरएसएस ने इस आंदोलन का प्रत्यक्ष समर्थन नहीं किया था, लेकिन संघ के स्वयंसेवकों के लिए आंदोलन में भाग लेने की रोक नहीं थी। इसलिए कई स्वयंसेवक व्यक्तिगत स्तर पर आंदोलन में भाग लिए और जेल भी गए। कुछ स्वयंसेवकों का निधन भी जेल में हुआ। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर जी और आरएसएस का भारत की स्वतंत्रता का दृष्टिकोण महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे अन्य राष्ट्रवादी नेताओं से अलग था। आरएसएस का हिंदू राष्ट्रवाद पर जोर रहा और उसकी मान्यता है कि भारत की पहचान मुख्य रूप से हिंदू है। इस कारण संघ की अन्य राजनीतिक नेताओं के द्वारा आलोचना भी हुई और परिणामस्वरूप आरएसएस और अन्य समूह के बीच वैचारिक तनाव भी हुआ। संक्षेप में परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करके भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका भारत में हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने स्वतंत्रता आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, इसने सहायक भूमिका निभाई और अन्य राष्ट्रवादी आंदोलन को वैचारिक समर्थन प्रदान किया। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर डॉक्टर जी के साथ साथ कई अन्य स्वयंसेवक ने समय समय पर स्वतंत्रता संग्राम में अपनी योगदान दिया।
आजादी के बाद दुर्भाग्यवश संघ पर गांधी जी की हत्या का आरोप लगा। यद्यपि जांच के बाद इसे निर्दोष साबित किया गया और इस पर लगा प्रतिबंध भी हटा लिया गया। इस घटना के कारण संघ की विश्वसनीयता पर एक संशय अवश्य हुआ और संघ की प्रगति में कुछ तात्कालिक व्यवधान भी आया, लेकिन द्वितीय सरसंघचालक गुरुजी एवं तदुपरांत तृतीय सरसंघचालक परम पूज्य बाला साहेब देवरस के सक्षम नेतृत्व ने संघ को दृष्टि और दिशा प्रदान की। आज जब संघ अपने शताब्दी वर्ष की ओर अपना कदम बढ़ा रहा है, तो पीछे मुड़कर उसके कार्यों का मूल्यांकन करें तो एक स्वयंसेवक के रूप में नहीं, एक निरपेक्ष भाव रखते हुए जब हम देखते हैं कि आज संघ राष्ट्र के प्रत्येक गतिविधि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक और उनकी अनुषंगिक संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण जैसे विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल रहा है। संघ प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और पुनर्वास कार्य में भी शामिल रहा है। रक्तदान अभियान, स्वास्थ्य शिविर और अन्य सामाजिक कल्याण गतिविधियों के आयोजन में सक्रिय रहा है। अपने राजनीतिक प्रभाव के संदर्भ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भाजपा की नीतियों और निर्णय को प्रेरित करने के लिए जाना जाता है। इसका मुख्य कारण संघ के कई स्वयंसेवकों का भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता से लेकर उच्च पदों तक दायित्व का निर्वहन करना है। संघ की प्रेरणा से स्वयंसेवक के पुरुषार्थ का निर्माण संघ की शाखा से आरंभ होता है। संघ का दृष्टिकोण व्यक्तिनिष्ठ न होकर ध्येयनिष्ठ है, अर्थात भारत के परम वैभव के लिए सतत प्रयत्न करते रहना स्वयंसेवकों का कर्तव्य है। इसलिए आज भी संघ के स्वयंसेवक जब विभिन्न आयामों में जाते हैं तो उनका उद्देश्य सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और राष्ट्र निर्माण ही रहता है। संघ की शाखा में उसे उस स्व निर्माण की बात बताई जाती है जहां अपने लिए कुछ पाने की अभिलाषा नहीं बल्कि दूसरों को देने के लिए तैयार रहना पड़ता। गुरुजी को बोध वाक्य राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदं न मम, यानी यह जीवन राष्ट्र का है, राष्ट्र को ही अर्पित है, यह मेरा नहीं है, राष्ट्र को समर्पित है। ऐसे मंत्र की प्रेरणा ही संघ के स्वयंसेवकों को संघ पथ पर चलने को प्रेरित करता है। परम पूज्य गुरु जी ने राष्ट्र को बनने के लिए 3 शर्तें बताईं। पहला, जिस देश में रहते हैं उस भूमि के प्रति लोगों की भावना। दूसरी, इतिहास में घटित घटनाओं के संबंध में समान भावनाएं। ये भावनाएं आनंद की हो या दुख की, हर्ष की हो या विषाद की। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण शर्त है समान संस्कृति की। गुरुजी ने विभिन्न संदर्भों से प्रतिपादित किया कि भारतवर्ष एक हिंदू राष्ट्र है। यह भारत भूमि इसका शरीर है, यह भारत का एक अखंड विराट राष्ट्र पुरुष का शरीर है। हम सब उसके छोटे छोटे अवयव हैं। अवयवों के समान हम परस्पर प्रेम भाव धारण कर राष्ट्र शरीर को एक संग रखेंगे। उन्होंने बताया कि हिंदू शब्द जातिवाचक नहीं है, संप्रदायवाचक भी नहीं है। अनादिकाल से समाज अपने संप्रदाय को उत्पन्न करके एक मूल से जीवन ग्रहण करता आया है। उसके द्वारा यहाँ जो समाज स्वरूप निर्माण हुआ है वह हिंदू हैं, भले ही यहाँ अलग अलग राज या राज्य हो, संप्रदाय हो, जाति संप्रदाय हो, असमानता भिन्नता हो, पर यहाँ सांस्कृतिक एकता है, सांस्कृतिक एकरूपता है, एक सूत्र व्यवहारिक जीवन है। इसलिए हम लोग अपने राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति का जब विचार करते हैं तो हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज का संरक्षण करते हुए ही यह हो सकता है। उसका आग्रह यदि छोड़ दिया तो राष्ट्र के नाते कुछ भी नहीं बचता है, केवल 2 पैरों वाला प्राणियों का एक समूह बचता है। इसलिए हमें पूर्ण निश्चय के साथ यह कहना है कि हाँ, हम हिंदू हैं। यह हमारा धर्म संस्कृति, हमारा समाज है और इससे बना हुआ हमारा राष्ट्र है। इसी के भव्य, दिव्य, स्वतंत्र और समर्थ जीवन को खड़ा करने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है।
यहाँ किसी दूसरे विचारधारा का नकारात्मक विरोध की कोई बात नहीं होती है। संघ की बैठकों में कम्युनिस्टों या वामपंथियों, मुसलमानों या भाजपा में राजनीति दखलंदाजी कैसे हो, इस पर बात की चर्चा नहीं होती है। यद्यपि इन्हीं बातों के लिए संघ को विरोधी बदनाम करते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है, संघ के बैठक में होता क्या है? संघ स्वयंसेवक के चारित्रिक, बौद्धिक, शारीरिक प्रशिक्षण के अलावा कुछ नहीं करता है। स्वयंसेवक अपने स्वयं के सामर्थ्य से या विभिन्न आयामों से जुड़कर वो सब कुछ करने का प्रयास करता है जो राष्ट्र निर्माण के लिए सहायक या आवश्यक है। संघ के स्वयंसेवकों के व्यक्तित्व को इस अनुरूप गढ़ा जाता है कि वह समाज में एकता के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करें, राष्ट्र निर्माण के लिए अपनी शक्ति का उपयोग परोपकार भाव से करें। यही सनातन भाव है और यही संघ का उद्देश्य भी है। आलोचक आज संघ का मूल्यांकन भाजपा की सफलता या असफलता से करते हैं, जबकि संघ के कुल कार्यों का मूल्यांकन करें तो भाजपा के लिए किए गए कार्य संघ के कुल कार्यों का 10% भी नहीं है, जबकि 90% तो वे सामाजिक, शैक्षणिक कार्य हैं जो संघ अपने 50 से अधिक अनुषंगिक संगठन और 1.5 लाख से अधिक प्रकल्पों के द्वारा कर रही है। सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न आयामों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विविध आत्मनिर्भर, स्वावलंबी एवं स्वतंत्र अनुषंगिक संगठन आज कार्य कर रहे हैं। इन्हीं में से एक राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी है। विद्यार्थियों के बीच में कार्य करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, व्यावसायिक एवं पेशेवरों के लिए भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय रेल संघ, मछुआरे सहकारी समितियां, संस्कार भारती, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद आदि, चिकित्सकों के बीच में आरोग्य भारती, नेशनल मेडिको ऑर्गेनाइजेशन, अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सेवा भारती, भारत विकास परिषद, दीनदयाल शोध संस्थान, महिलाओं के बीच में कार्य करने के लिए राष्ट्रीय सेविका समिति, धार्मिक क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, राष्ट्रीय सिख संगत, शैक्षिक क्षेत्र में विद्या भारती, सरस्वती विद्या मंदिर, सामाजिक जातीय क्षेत्र में वनवासी कल्याण आश्रम, संचार एवं समाचार क्षेत्र में पांचजन्य विश्व संवाद केंद्र, विचार विमर्श के लिए में भारतीय विचार केंद्र, विवेकानंद केंद्र आदि अनेकानेक संगठन कार्य कर रहे हैं, जिसका संचालन स्वयंसेवक या संघ की प्रेरणा से कार्यकर्ता कर रहे हैं। हम देखते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य कार्यकर्ता निर्माण है और कार्यकर्ता प्रतिभा एकमुखी न होकर बहुआयामी है। इसलिए आज शताब्दी वर्ष की ओर अग्रसर संघ सतत भाव से व्यक्ति निर्माण के द्वारा परम वैभव राष्ट्र निर्माण की ओर अग्रसर है। ध्येयनिष्ठ प्रयास ही संघ जीवन के उत्तरोत्तर विकास का मूल मंत्र है।